अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइज़ ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट में जो हमने पढ़ा उसमें हम देखेंगे कि हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। तो लोगों की जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो इसमें हम देखेंगे फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। तो फॉरेस्टर्स जो थे और जो विलेजर्स थे तो उनके जो आइडियाज़ थे कि एक अच्छे किस तरह से हम अपने जंगलों को अच्छा बनाएंगे, उन्हें अच्छा कैसे रखेंगे, तो इस पे जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी थी उनके पास, क्योंकि फॉरेस्टर्स एक अंदाज से सोचते थे और जो विलेजर्स थे वो दूसरे अंदाज से सोचते थे। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कुछ जो विलेजर्स थे वो ये चाहते थे कि ऐसे स्पेशीज़ हमारे जंगलों में होने चाहिए जो हमारी नीड को पूरा करेंगे, जिसमें हम फ्यूल है, फोडर है, ये सब चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड क्या कहता था, वो ये ऐसे ट्रीज़ चाहते थे विच वेर सूटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज़, जो शिप्स और रेलवेज़ को बिल्ड करने में उनकी मदद करते। दे नीडेड ट्रीज़ दैट कुड प्रोवाइड हार्ड, तो हार्डवुड उन्हें वो क्या कहते हैं इसको कि उन्हें वो जंगलात चाहिए जहाँ पर हार्डवुड, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि हार्डवुड उन्हें चाहिए, वो उसकी तलाश में थे। इसलिए वो जंगलों को क्या करते हैं कि वो बचाना चाहते थे, वो वही वैरायटी रखना चाहते थे जंगलों में। एंड वायर टॉल एंड स्ट्रेट, और ऐसे जो ये है ट्रीज़ हैं जो टॉल हों, स्ट्रेट हों। तो इस तरह से जो दोनों की ओपिनियन थी दैट वाज वेरिड। तो वो अपने अंदाज से चाहते थे, ये लोग अपने अंदाज से चाहते थे। फॉरेस्ट एरियाज, इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रूट्स, लीव्स, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं, टिम्बर फॉर मैनी थिंग्स। तो फॉरेस्ट एरिया के जो लोग थे वो फॉरेस्ट के रूट्स जो हैं, लीव्स जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, वो अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया के लोग थे वो पूरा डिपेंड करते थे, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो पूरा डिपेंड करती थी किस पे, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी। इसलिए वो वैरायटी ऑफ थिंग्स एक्सपेक्ट करते थे फॉरेस्ट से। ठीक है, तो फ्रूट और जो है एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीज़न में ये फ्रूट्स वगैरह और ट्यूबर्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। तो हर्ब्स जो हैं उन्हें मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जैसे वुड को वो प्लॉ के लिए, बम्बू के लिए इस्तेमाल करते थे। आप समझते हैं प्लॉज जो होते हैं, जो जब हम हल चलाते हैं उसमें जो हम प्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो और भी बाकी और भी कुछ चीज़ें, जब बम्बू जो है जिससे बास्केट्स या अम्ब्रेलाज बनते थे। तो ये सारी चीज़ें ये जो है इससे एक फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले जो लोग थे उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी था। लेकिन ऑन द अदर साइड द फॉरेस्ट एक्ट में, जो फॉरेस्ट एक्ट बना था 1865 का, तो उसमें क्या हुआ कि वो उसमें उन्होंने विलेजर्स के लिए बड़ी हार्डशिप बनाई। उसमें क्या था, आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरी डे प्रैक्टिस कटिंग वुड फॉर देयर, वो जो अपने यूज़ के लिए जो वुड कट करते थे फॉर हाउसिंग, ग्रेजिंग देयर कैटल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग, ये सारा जो है इसके लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, जो यहाँ पर लिखा है ग्रेजिंग देयर कैटल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स, रूट्स, फिशिंग, ये सारा इलीगल बन गया। ठीक है, जब ये इलीगल बना तो पीपल वेर वॉरीड, वेर फोर्स्ड टू स्टील वुड। अब लोग जो हैं वो क्या करने लगे, वो चोरी करने लगे, किसकी, वुड की। जहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा, पीपल वेर फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब वो लोग चोरी करने लगे। अगर इफ़ दे वेर कॉट, अगर उन्हें पकड़ा जाता था तो क्या होता था, दे वेर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम। या तो जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं वो उनसे रिश्वत लेकर उनके छोड़ देते थे, या फिर उन्हें सज़ा मिलती थी।
तो वुमन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वेयर स्पेशली वॉरिड, जो जलाने की लकड़ी के लिए जो औरतें जंगलों में जाती थीं जिससे उनका घर का चूल्हा जलता था, वो ज़्यादा सहमी हुई थी, डरी हुई थी इन सारी चीज़ों से. इट वाज आल्सो फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हर्श पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम. अब फॉरेस्ट गार्ड जो थे या पुलिस कांस्टेबल्स जो थे वो उनसे डिमांड करते थे फ्री फूड और रिश्वतें लेते थे, उनके घरों में आकर खाते थे. तो ये सब चीज़ें हमने देखी. जैसे थोड़ा सा मैं पीछे फिर से जाना चाहूँगा. जैसे हमारा जो आज का जो टॉपिक रहा था, टॉपिक है जो हमारा था वो हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ द पीपल. जब हमने व्हेन वी स्टडीड द राइज ऑफ कमरिकल फॉरेस्ट में जब हमने देखा, हमने क्या किया कि हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट एक्ट बनाए गए, किस तरह से जर्मन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, किस तरह से डायरेक्ट ब्रेड्स को जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बनाया गया. ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात. तो किस तरह से इन्हें ये सारे एफर्ट्स लगाने पड़े, किस तरह से उन्होंने 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, किस तरह से 1864 में फॉरेस्ट सर्विस बनाई, किस तरह से 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बनाया गया जिसमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझाया गया. ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी एफर्ट्स हैं इसलिए लगाए गए सो दैट कि जो फॉरेस्ट हैं उनको किस तरह से बचाया जाए. ठीक है ना. तो उस तरह से जब ये सारे एफर्ट्स बनाए गए, फिर 1865 वाला जो एक्ट है उसे अमेंड किया, उसे 2 बार अमेंड किया गया. हाँ, 1878 में, 1927 में. 1878 में जो एक्ट है इसको डिवाइड किया गया, जो फॉरेस्ट हैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जो मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला. उसमें क्या था कि एक रिजर्व्ड कैटेगरी बनाई गई, प्रोटेक्टेड है वो कैटेगरी बनाई गई, विलेज फॉरेस्ट बनाए गए. तो ये सारा जो है ये इसलिए ये एफर्ट्स किए जाते थे सो दैट कि हम जंगलों को किस तरह से बचाएंगे. तो इस तरह जब ये जंगलों को बचाने का जब बात हुई तो अब मसला ये था कि जो आम लोग हैं उन्हें किस तरह से उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा. तो जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगियों पे बहुत सारा असर पड़ा, चूँकि वो जिस जो चॉइस उनकी थी, मैंने अभी बोला आपको वो क्या कौन से जंगल चाहते थे. वो जंगल चाहते थे जहाँ से उनको फ्यूल मिलता है, जहाँ से फोडर मिलता है, जहाँ से उनको लीव्स मिलते हैं. तो कहीं से और भी जो फ्रूट्स वगैरह हैं जो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है. तो ये चाहते थे. लेकिन फॉरेस्टर्स जो थे वो ये सब नहीं चाहते, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, इसके बरक्स थे. वो फॉरेस्ट चाहते जहाँ पर वुड जो है हार्ड होता, जो के रेलवे के लिए इस्तेमाल होता, शिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता. तो इस तरह से लोगों की ज़िंदगी पे ये असर पड़ा कि हाउसिंग प्रॉब्लम हो गई, ग्रेजिंग का मसला हो गया, उनके कैटल्स ग्रेजिंग का मसला हो गया. तो पीपल वेर फोर्स्ड टू स्टील. अब लोग जो है उनके पास एक ही चीज़ थी, वो ये था कि वो फिर जंगलों से लकड़ी चुराते. ठीक है ना. अब जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से वो लोग जंगलों में लकड़ी चुराने के लिए मजबूर हो गए. अब जिन्हें पकड़ा जाता था वो तो या पुलिस कांस्टेबल्स या फॉरेस्ट गार्ड की मर्जी पे होता था कि वो उन्हें छोड़ते थे, उनसे रिश्वतें लेते थे, उनके घरों में खाना खाते थे. इस तरह से औरतें जो है वो ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई थी. तो ये सब चीज़ों से जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना तो इससे आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा फ़र्क पड़ा. तो इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया. कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स इफेक्टेड कल्टीवेशन. तो फॉरेस्ट के लिए जो रूल्स बने थे उन्होंने कल्टीवेशन को किस तरह से इफ़ेक्ट किया. ठीक है बच्चे. तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और साथ ही साथ लेक्चर का जो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. तो इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन खुदा हाफिज़, स्टे सेफ एंड स्टे नेगेटिव.